करण का एक्सीडेंट हो गया था। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि चारों तरफ बादलों के सुंदर दृश्य थे। यह देखकर वह चौंक जाता है। तभी वहां यमराज प्रकट होते हैं। यह देखकर करण और डर जाता है और वह बोला, कौन है आप लोग? तब यमराज बोले, करण, यमलोक में तुम्हारा स्वागत है। यह सुनकर करण बोला, आप लोग अवश्य ही मजाक कर रहे हैं। तब यमराज बोले, करण, वो देखो तुम्हारा शरीर। और वह धरती पर उसका शरीर दिखाते करण बोला, अरे ये क्या, मैं मर गया हूँ। तभी यमराज बोले, याद करो कुछ देर पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। करण बोला, मतलब मैं मर गया हूँ? तभी यमराज बोले, नहीं, फिलहाल तुम जिंदगी और मौत के बीच कहीं लटक रहे हो। तभी करण बोला, तो आप कौन है महाराज? यमराज बोले, मैं यमराज हूँ, लोगों के बुरे और अच्छे कर्मों का हिसाब रखता हूँ। यदि किसी के पास कर्म ज्यादा होते हैं तो उसे नरक मिलता है और किसी के कर्म अत्यधिक अच्छे होते हैं तो उसे स्वर्ग मिलता है। फिलहाल तुम्हारे पास तुम्हारा जीवन बचाने का एक उपाय है। करण बोला, क्या उपाय है महाशय? यमराज बोले, हम तुम्हारे साथ एक गेम खेलेंगे। तुम अपने गेम में अगर जीत जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हें वापस मिल जाएगी, अन्यथा तुम समझ सकते हो। करण बोला, ठीक है महाराज, ये खेल खेलने के लिए मैं तैयार हूँ, पर मुझे क्या करना होगा? तभी यमराज बोले, मैं तुमसे 10 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने इनमें गलत जवाब नहीं दिए तो तुम्हें 1 अंक मिलेगा, वरना अगर तुम गलत जवाब देते हो तो तुम्हारे अंक धीरे धीरे कम होते जाएंगे और तुम यह खेल जीत गए तो तुम्हें तुम्हारा जीवन वापस मिल जाएगा। करण, ठीक है, मैं तैयार हूँ। यमराज बोले, चलो खेल शुरू करते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। छोटी छोटी बातों पर तुम चिढ़ जाते हो। नहीं तो यमराज जी, ये मेरी कमजोरी नहीं, मजबूरी है। आप ही बताइए, मैं कर्ज में डूब चुका हूँ, मेरा घर तक बिकने वाला है। अब मैं गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? यमराज बोले, अच्छा ठीक है, यह देखो तुम्हें क्या दिख रहा है? तो करण बोला, बोर्ड को देखकर ध्यान से बताना। करण बोला, काला डॉट और क्या? यमराज, नहीं तो यही तो तुम्हारे मन में कमी है। इसे बस एक बड़े व्हाइट बोर्ड पर तुम्हें केवल ये काला डॉट दिखाई दे रहा है। जीवन में 100 काम अच्छे हो जाए फिर भी तुम्हारा ध्यान केवल एक खराब काम पर ही जाता है। इसीलिए जीवन भर तुम बेहद गुस्सैल रहे। इसी कारण तुम्हारा 1 अंक काट लिया जाता है। क्या तुम इसे पाने के योग्य हो? करण बोला, नहीं, आप सही हो, इस अंक को पाने योग्य मैं नहीं हूं। यमराज जी बोले, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी, तुम अपने रिश्तों की कदर नहीं करते हो, हमेशा पैसा पैसा करते रहते हो। करण, नहीं यमराज जी, ऐसा नहीं है, मैं घर वालों से बहुत प्यार करता हूँ। यमराज, अच्छा, तो जब आज तुम्हारी बेटी ने सुबह जब तुमसे उसके साथ घूमने चलने के लिए कहा था तो उल्टा तुमने उसे डांट दिया था, जबकि आज उसका जन्मदिन था। करण बोला, अब आप ही बताइए यमराज जी, जब कोई आदमी कर्ज में डूब चुका हो तब भला उसे कहाँ घूमना फिरना अच्छा लगता है? और आज तो मुझे मीटिंग में भी जाना था, तो आप ही सोचे मैं क्या करूं? यमराज बोले, अरे तुम तो उदास हो गए, ऐसे हम खेल कैसे खेल सकते हैं? चलो मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। अगर बता किसी व्यक्ति के सिर में 2 बाल है
तो बताओ वे आपस में शादी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तभी करण कहता है, क्यों महाशय? तभी यमराज जी बोले, अरे क्योंकि तुम्हारी पृथ्वी पर बाल विवाह अपराध है, इसीलिए। तभी करण हंसता है। यमराज बोले, चलो एक और जोक सुनाता हूं। यमराज उसे वही जोक 3 बार सुनाते हैं। करण बोला, हंस तो लिया, अब और कितना हंसूं? यमराज, जब एक ही बात बार बार नहीं हंसा सकती है तो एक ही बात बार बार रोते हुए क्यों? मेरे दोस्त, माना कि तुम कर्ज में डूब चुके हो, लेकिन इसके पीछे भी तो तुम्हारा ही लालच था। चलो कोई बात नहीं, इसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। अब तुम मुझे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। अब मैं तुम्हें दूसरा प्रश्न पूछता हूं, लेकिन अब तक तुमने सही उत्तर नहीं दिया है, सारे उत्तर गलत दिए हैं। तो चलो तुम अगले प्रश्न के लिए तैयार हो? करण बोला, जी मैं तैयार हूं। यमराज, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी, तुम हर दिन मंदिर में जाते हो, भगवान को भोग चढ़ाते हो, तेल चढ़ाते हो, तुम्हें क्या लगता है भगवान इससे प्रसन्न होते हैं? करण, हाँ मैं रोज मंदिर जाता हूँ, भगवान जी की आराधना करता हूँ, भगवान जी अवश्य ही प्रसन्न होंगे। यमराज, अच्छा तो याद करो पिछले हफ्ते तुम जब मंदिर गए थे। करण को याद आता है, जब वह मंदिर गया था तो एक छोटा सा बच्चा उसके पास आके कहता है, सेठ जी मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, कृपया मुझ पर दया कीजिए, मुझे भोजन करा दीजिए। करण उसे बोला, हट बे भिखारी, मेरा वक्त बर्बाद मत कर, तू जा यहाँ से, मुझे भगवान जी की आराधना करने दे। और उसे भगा दिया था। अगले दिन वह वहाँ गया तो वह देखता है कि वह बच्चा वहाँ मरा पड़ा था। करण उसे देखकर चला जाता है। यमराज जी बोले, याद आया कुछ? मंदिर में फूल चढ़ाने गए थे तो ये एहसास हुआ, पत्थर को खुश करने में फूलों का ही कत्ल कर आए। गए थे पाप मिटाने, वहां एक और पाप कर आए। भगवान हमेशा भोग लगाने से या आराधना करने से प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि वह तो एक दूसरे की मदद करने से खुश रहते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या तुम इस अंक को पाने के योग्य हो? करण बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं महाशय, यमराज तुम्हारा 1 अंक और कम हो गया है। अगर अब तुम कोई गलती की तो तुम नहीं बच पाओगे और तुम हमेशा पृथ्वी लोक से आजाद हो जाओगे। अब तुम्हारा आखिरी सवाल, क्या तुम्हारी झूठ की वजह से कोई जिंदगी भर दुखी रहा है, उसकी सजा किसी और को मिली हो? करण, हाँ, मेरी एक झूठ जिसका कारण मैं सदैव दुखी हूँ, क्योंकि इसकी सजा मेरे पिताजी ने मेरी बहन को दी थी। वह जीवन भर उस बात से मेरे से बात नहीं करती है। यमराज, अगर तुम इसके पश्चाताप को करना चाहते हो तो यदि इसको अपने पिताजी और बहन के सामने जाकर माफी मांग लो हो, अवश्य ही तुम अपना जीवन बचा लोगे। करण, मैं तैयार। की बहन व पिता को सब बता देता है। यमराज, अरे वाह करण, इस बार तो तुमने कमाल कर दिया। एक तो तुमने अपने पिताजी और दीदी को सच बता दिया, अपनी गलती का पश्चाताप भी कर लिया। इस तरह तुमने 2 अंक और प्राप्त कर लिए। करण खुश होता है और कहता है, मैं बच गया मतलब? यमराज जी, हाँ, तुम इस खेल में जीत गए हो। करण, अब मैं सदैव अच्छे काम करूंगा महाशय जी, कभी भी गलत काम नहीं करूंगा। यमराज ये सुनकर बोले, अच्छा करण, तुम चाहो तो अपने अच्छे कर्मों की शुरुआत यहीं से कर सकते हो। करण बोला, पर वो कैसे? यमराज, तुम अपने सभी प्राप्त किए अंक अपने आगे आने वाले मृत्यु के इस खेल को खेलने वाले को दे सकते हो। करण, नहीं नहीं, मैं नीचे जाकर
सारे अच्छे काम शुरू कर दूंगा, यहाँ नहीं। यमराज, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन सोच लो। करण, नहीं माना। यमराज, चलो अब तुम धरती पर जा सकते हो, लेकिन अगले खिलाड़ी कोई और नहीं, तुम्हारी बीवी और बच्ची है। दरअसल जिस गाड़ी में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वह कोई और नहीं, तुम्हारी बीवी की ही थी। करण रो पड़ा, नहीं यमराज जी, मैं अपने सभी अंक उन्हें दान करता हूँ। लेकिन यमराज जी बोले, अब बहुत देर हो गई है, तुमने हमेशा की तरह आज भी खुद को ही चुना है, इसीलिए अब इस नर्क में जैसे जीवन ही को ही तुम जियोगे। और करण धरती लोक पर पहुंच जाता है। वहां वह देखता है कि अस्पताल में उसकी बीवी की अंतिम सांसें चल रही थी। यह देखकर करण रोने लगता है। करण डॉक्टर से जाकर कहता है, क्या हुआ इन्हें? तभी डॉक्टर बोले, किडनी खराब हो गई है और इसे बिल्कुल मैच होने वाली किडनी मिलना मुश्किल है। तब करण कहता है, आप मेरी किडनी ले लीजिए। परंतु डॉक्टर बोला, हम आपकी एक ही किडनी ले सकते हैं, दोनों नहीं। और डॉक्टर चला जाता है। करण यह दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बहुत सारी टेबलेट खा लेता है और एक खत छोड़ देता है, मेरे मरने के बाद मेरी दोनों किडनी मेरी बीवी और बच्ची को दे दिया जाए। और वह बेहोश हो जाता है। 3 दिन बाद उसे जब होश आता है, करण डॉक्टर से कहता है, आपने मेरी किडनी क्यों नहीं निकाली? तब डॉक्टर कहता है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, उसे कोई आदमी अपने रिश्तेदार का मृत शरीर यहाँ लाया था जिसकी किडनी बिल्कुल मैच हो गई। अब आपकी बीवी और बच्ची दोनों ठीक है। करण उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ, यमराज जी का धन्यवाद दिया। उनका पुराना घर भी वापस भगवान ने बिकवा दिया था, जिससे उनका सारा कर्ज भी चुक गया था। अब करण जीवन भर अच्छे काम करने लगा, सदैव लोगों की मदद